न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में है। कई नेताओं के बयानों के बीच प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस फिल्म को लेकर अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि मुझे कश्मीर का जिम्मा 1989 में दिया गया था। मैं उस समय वहां जाती थी। मैं कश्मीर की सारी हकीकत, वहां की स्थिति, वहां किस तरह के घटनाक्रम हुए, उन सबको अपनी आंखों से देखा है। मैंने कश्मीर की पीड़ा अपनी आंखों से देखी है। मुझे इस फिल्म को देखने की ज़रूरत नहीं। रविवार को उमा भारती रावतपुरा सरकार पहुंची थी। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश में भाजपा की सरकार को लेकर भी भविष्यवाणी की। उनका कहना है कि प्रदेश में अगले 10 से 15 साल और भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सवाल के जवाब मैं कभी नहीं देती। शिवराज सरकार की तारीफ की है उमा भारती। चर्चाओं में रहीं पिछले दिनों जब शराब की दुकानों में उन्होंने पत्थर फेंके थे और शराबबंदी पर उमा भारती ने कहा कि इस पर सरकार को जवाब देना होगा। मैंने तय किया है कि कुछ बातों के जवाब मैं नहीं दूंगी। मैं जिस सभा में जाऊंगी तो लोगों से कहूंगी कि आप शराब नहीं पिएंगे। पूरा घटनाक्रम आपके सामने है कि किस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में हुई। उमा भारती शराबबंदी के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं, लगातार धीरे धीरे कर चीज़ों की शुरुआत कर रही हैं। सरकार कई बार इस मामले पर दबाव में भी रहती है। अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह को यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की तर्ज पर बुलडोजर मामा बताया गया है। भोपाल के हुजूर से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर एक होर्डिंग भी लगाया है। इसमें लिखा है मामा बुलडोजर। होर्डिंग पर लिखा है कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। दरअसल सोमवार को सिवनी जिले के थाना कुरई के दुष्कर्म के आरोपी का भी अवैध निर्माण धराशायी किया गया। इससे पहले श्योपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के 3 आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया था। एक आरोपी के खेत की फसल को भी जेसीबी से नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा इसी तरह रायसेन में हुई सामुदायिक घटना में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। यूपी के बुलडोजर के बाद मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर, ये चर्चा का विषय है। और अपनी एक अलग कार्यप्रणाली के लिए रामेश्वर शर्मा हमेशा जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं वो भी इस चीज़ से जुड़ रही है। उन्होंने अपने निवास पर ये होर्डिंग लगाया है, ये बड़ा होर्डिंग जिसमें मामा का बुलडोजर लिखा हुआ है। यूपी का बुलडोजर अब मध्य प्रदेश आ गया है। भोपाल से विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं। बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा, ये उसमें टैग दिया गया है, टैगलाइन है जो। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी करने का आदेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। इसके अनुसार 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ डीए मिलने लगेगा। अब कर्मचारियों को 20% से बढ़ाकर 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को ये बड़ा गिफ्ट देने का ऐलान किया था। इसका फायदा राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को होगा। बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था अपने जन्मदिन के अवसर पर, जिसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। रीवा शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ शिकंजा कसते हुए 2 तस्करों को पकड़ा है। पहली दबिश रतहरा बाईपास के पास दी गई, जहां बाइक सवार को रोककर बोरी की तलाशी ली गई तो 30 सीसी कप सिरप और 1 पिस्टल सहित जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसी तरह दूसरी कार्रवाई में यहां तस्कर सफेद झोले में 19 सीसी नशीला पदार्थ रखकर बेचने जा रहा था, जिसको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश भी किया है। थाना प्रभारी एपी सिंह परिहार ने बताया कि रविवार की दोपहर एक मुखबिर ने नशे के तस्करी की सूचना दी थी। रतहरा के पास टीम पहुंची तो संदिग्ध युवक बाइक में खड़ा दिखा। पूछताछ में दीपक ठाकुर बिलवा पैकान थाना रायपुर करचुलियान का बताया गया। 30 सीसी कप सिरप, जिसकी बाजार में कीमत 5250 रुपये बताई गई। वहीं कपड़ों की तलाशी में 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। बड़ी स्थितियां इस तरह से हैं कि लगातार पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन ये खेप आना नहीं रुक रही है। नशीली दवाइयों का कारोबार जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में फैला हुआ है, बार बार इस नेक्सस को तोड़ने की बात होती है, लेकिन हर बार ये देखा गया है कि कार्रवाइयाँ की जाती हैं, टीमें गठित की जाती हैं, लेकिन उसी रफ्तार से दूसरी तरफ खेप भी विंध्य क्षेत्र में, रीवा में पहुँचती हैं। ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa.